Good morning, students. I am your GK teacher Shamaila from Pradhan Public School. So today we will discuss chapter 5 World Geography मीन्स विश्व का भूगोल। तो आज हम इस चैप्टर में पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी मतलब विश्व के भूगोल के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है एक साइंस का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं लैंड की मतलब अर्थ की, उसकी सरफेस की, उसके फीचर, कौन कौन से फिनोमेना होते हैं अर्थ में। तो ये सब हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही सब स्टडी करेंगे। तो नाउ वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल, अमेज़न या मिसिसिपी। तो जो विश्व की सबसे लंबी रिवर है वो है नाइल। तो देखिए यहाँ पे नाइल और अमेज़न दोनों ही आती हैं। तो जो अमेज़न है वो मतलब चौड़ाई में मतलब जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ये लार्जेस्ट है मतलब बड़ी है। तो जो अमेज़न है ये तो सबसे बड़ी, अगर यहाँ पे होता लॉन्गेस्ट की जगह लार्जेस्ट तो यहाँ पे आता अमेज़न, मतलब अमेज़न सबसे बड़ी है और नाइल सबसे लंबी है। और जो मिसिसिपी है ये सेकंड नंबर की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है सबसे लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट इज़ नाइल। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। तो देखिए वाटरफॉल किसे कहते हैं, जो वाटरफॉल होता है उसे बोलते हैं झरना। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा झरना कौन सा है, टगेला, एंजिल या योक्समाइट। तो जो एंजिल है, एंजिल वाटरफॉल, इसको मतलब सेल्टो एंजिल भी बोलते हैं और ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। और जो ये एंजिल वाटरफॉल है ये वेनेजुएला में सिचुएटेड है और ये अप्रॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंजिल वाटरफॉल है, जो इसकी अप्रॉक्स जो लेंथ है वो है 979 मीटर। और इसके बाद आता है ये वाला टगेला, इसकी जो लेंथ है वो है 948 मीटर। और उसके बाद है योक्समाइट, तो इसकी जो लेंथ है वो है 739 मीटर। तो जो सबसे हाईएस्ट है वो इसमें है एंजिल, उसके बाद टगेला, फिर योक्समाइट। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट है एंजिल जो कि वेनेजुएला में प्रेजेंट है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। देखिए हमारे वर्ल्ड्स में काफ़ी सारे ओशंस हैं, तो जो सबसे ज़्यादा गहरा है वो है यहाँ पे देखिए कौन सा है, अटलांटिक है, इंडियन है या पैसिफिक है। तो जो पैसिफिक ओशन है सबसे डीपेस्ट, जो यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन जिसे हम प्रशांत महासागर बोलते हैं वो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। पैसिफिक ओशन है अप्रॉक्स 4280 मीटर गहरा है। और उसके बाद आता है आपका अटलांटिक महासागर और उसके बाद इंडियन महासागर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा पैसिफिक ओशन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो देखिए कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं महाद्वीप को। यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट वर्ड आया है तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है वर्ल्ड का। तो ये जो महाद्वीप होते हैं ये क्या होते हैं, लैंड के छोटे छोटे मासेस होते हैं। मतलब आप अपनी जब ग्लोब को देखें तो उसमें क्या है, चारों तरफ पानी है और कहीं कहीं पे ही मतलब सरफेस है, मतलब धरती प्रेजेंट है। तो जो लैंड का जो मासेस होते हैं छोटे छोटे उनको बोला गया है कॉन्टिनेंट। तो हमारे जो वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है। तो देखिए सबसे बड़ा तो एशिया आता है, सबसे बड़ा जिसमें हम लोग रहते हैं, इंडिया सिचुएटेड इन एशिया। तो इंडिया जो है वो एशिया में ही आता है। और जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया पे हम राइट ऑप्शन लगाएंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट वॉल्केनो इन द वर्ल्ड।
तो देखिए वॉल्केनो क्या होता है। सबसे पहले वॉल्केनो हम एक ज्वालामुखी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ज्वालामुखी होते हैं इनमें अर्थ की सरफेस मतलब अर्थ से एक लावा सा निकलता है, तो उसको बोलते हैं हम वॉल्केनो या ज्वालामुखी। तो यहाँ पे पूछा गया है सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा ज्वालामुखी वर्ल्ड का कौन सा है, कोटोपैक्सी, मोनाकी या चिम्बुरेज़ो। तो यहाँ पे देखिए जो ये मोनाकी है ये सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो है, तो इसको हम राइट ऑप्शन लेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड क्या है। तो देखिए यहाँ पे आइसलैंड क्या होता है, आइसलैंड एक ऐसा लैंड का पीस होता है जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरा रहता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये एक लैंड का मास है और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो आइसलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बीच में तो अर्थ प्रेजेंट होती है, मतलब लैंड का कोई मास होता है उसके चारों तरफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो सबसे बड़ा आइसलैंड यहाँ पे कौन सा है, ग्रीनलैंड, माल्टा या ट्राइस्तान डी चूहा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा आइसलैंड है वो है यहाँ पे ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा आइसलैंड है वो है आपका ग्रीनलैंड। और देखिए माल्टा भी एक ये आइसलैंड है, बट ये छोटा है, मतलब सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड है और जो माल्टा है ये स्मॉलेस्ट आइसलैंड है। और ट्रिस्तान दी चुन्हा ये एक तरह का वॉल्केनिक आइसलैंड है। नाउ वी कम टू द 7th क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका। मतलब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका में कौन सी है, एंडीज़ है, केटू है या किलिमंजारो है। तो देखिए जो एंडीज़ है वो तो लॉन्गेस्ट, जो एंडीज़ पर्वत है वो तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, मतलब एंडीज़ पर्वत में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ये शो करता है। बट यहाँ पे हाई है, सबसे ऊंची पूछी है, तो जो सबसे ऊंची अफ्रीका में जो माउंटेन पीक है वो है किलिमंजारो। तो यहाँ पे हम किलिमंजारो पे टिक करेंगे। नाउ वी कम टू द 8th क्वेश्चन,